हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अभी क्या क्या चीजें चल रही हैं। देखो एक्चुअली में आज हम ये वीडियो बनाने वाले ही नहीं थे क्योंकि अभी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के ऐसा कुछ आया नहीं है। लेकिन आप लोगों में से दो तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है अलग अलग केसेस के बारे में। कुछ उड़ीसा का केस है, कुछ और कहीं कहीं के केसेस जो है आप लोग भेज रहे हो और पूछ रहे हो कि ये कौन से केस हैं और ये किस तरह के केस है। चलो आज उसके बारे में बात करेंगे और अभी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कौन से केसेस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जिस पर जो है हम लोग फोकस करके रखे हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि हमें भी देखने को अब मिल रहा है कि बहुत सारे केसेस जो है कर दिए गए हैं और उसमें पूरी तरीके से एनआईओएस डीएलएड के बच्चे उलझ जा रहे हैं। तो चलो इसको क्लियर करें। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि रिव्यू पिटीशन का आप लोग देख सकते हो, अभी भी डेट नहीं आया है। आप लोग निश्चिंत रहिए, जब भी डेट आएगा हम आपको बताएंगे ही बताएंगे कि हाँ डेट आ चुका है। तो ये बहकावे या किसी और के बातों में ना आए कि हाँ ये वो केस डिसमिस हो गया, खत्म, डिलीट कर दिया गया है और दूसरा कोई केस है। कहाँ से केसेस लेकर आ रहे हो भाई? ये ऐसे कोई केसेस हमें अभी जो है देखने को तो मिल ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। पहले तो समझ लो कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के दो अभी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक आप लोगों का ये रिव्यू वाला केस है। इस रिव्यू वाले केस का डायरी नंबर नोट करके खुद ही रख लो ना, क्या जरूरी है मेरे भरोसे या किसी और के भरोसे रहने की? क्या ही मतलब है। खुद जाओ सुप्रीम कोर्ट के साइट पर, डायरी नंबर डालो और देख लो। तो ये है डायरी नंबर जो कि आप लोग का रिव्यू पिटीशन का केस है, ठीक है। और अभी के टाइम में यही बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है क्योंकि यहां से ही हमें पॉजिटिव चीजें जो है निकल कर भी आ रही हैं और थोड़े बोल सकते हो कि उम्मीदें बढ़ी हैं इसी केस की वजह से। तो ये एक रिव्यू वाला है जिसमें अभी डेट नहीं है। इसकी सुनवाई जो है 6 अगस्त को होनी थी लेकिन नहीं सुनवाई हो पाई। उसका रीजन भी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट डेट अभी भी आप लोग देख सकते हो कि इसमें अभी तक नहीं लगी है और ये जस्टिस बीआर गवई के बेंच में सुनी जानी है और अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। होगा तो बताया जाएगा, एकदम क्लियर रहिए। दूसरा जो केस है आप लोग का ट्रांसफर पिटीशन का है जो आदर्श कुमार श्रीवास्तव के नाम से है। ट्रांसफर पिटीशन वाला केस है और जिसकी भी सुनवाई अभी इधर नहीं होनी है। सितंबर में डेट लगी हुई है इसकी। तो इसमें भी अभी कोई जो है खास बोल सकते हो अपडेशन नहीं है। इसी की वजह से आज ये वीडियो हम आपको नहीं देने वाले थे। लेकिन मॉर्निंग से दो तीन केसेस के बारे में आप लोग पूछ रहे हो और मुझे उसमें बता रहे हो कि 13 अगस्त को कोई जो है केस लगा हुआ है और क्या क्या है पता नहीं। देखो उसके बारे में रियली में मैं बताऊं तो अभी कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो गलत चीज हम आपको नहीं बताना चाहेंगे कि आप लोग जो है कंफ्यूजन में आ जाओ। आप एक केस के बारे में बता रहे हो, उड़ीसा का कोई केस है और भी दो तीन केसेस के नाम आपने लिख के भेजे हुए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो आप लोगों का एनआईओएस डीएलएड को लेकर के केस जो चल रहे हैं, यही दो अभी इंपॉर्टेंट वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, जिसके बारे में हम आपको कॉन्टिन्यूअसली इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। यही दो केसेस है। बाकी और कोई क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है अभी देखो, जिस हम उसी रास्ते पे चलेंगे या उसी चीज को हम बताएंगे जिससे कि हमें एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई केस नहीं है जिससे कि दिखाई दे, दूसरा कोई केस जिससे कि कोई ऐसा दिखाई दे कि हाँ वहां भी कुछ हो रहा है। तो प्लीज इस सारे चक्करों में आप लोग ना पड़े। बस अभी आप लोगों को जो ध्यान देना है रिव्यू पिटीशन पे देना है। अगर रिव्यू में कुछ गलत हो गया तो बाकी सारे के सारे केसेस धरे रह जाएंगे, एकदम सिंपल समझ लो। तो अभी हम सभी का जो फोकस है रिव्यू केस को लेकर के है और इसमें डेट अभी नहीं आया। जैसे आएगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे, निश्चिंत रहिए भाई। और दूसरी चीज ये है कि जो सपोर्ट और ये चीज के लिए बोल रहे हो कि वो केस एक और हुआ है उसमें भी सपोर्ट करना है, कितना हम सपोर्ट करें, किस किस को सपोर्ट करें। देखो आप दूसरे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो। एनआईओएस के जितने बच्चे जहां हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे आप लोग असम के हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल के हो, चाहे तमिलनाडु के हो, चेन्नई के हो, कहीं के भी हो, आप लोग अपने आप को सपोर्ट करो लेकिन सिलेक्शन आपको करना है।
कि कहां से हमें जो है उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, कहां पे जो है पॉजिटिव वर्क हो रहा है। और इसीलिए हम जो है और सारे जो केसेस लगे हुए, केस तो बहुत सारे लगे हुए हैं ना एनआईयूज को लेकर के, हर कोई जो है अपनी तरह से रीट क्या क्या लगा कर रखा हुआ है, लेकिन हम आपको उसी केस के बारे में बताते हैं जहां से हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ यहां से कुछ काम हो रहा है, जेन्युइन काम हो रहा है और यहां से कुछ अच्छा जो है एनआईयूज अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है। सिंपल चीज। तो अभी फिलहाल दो ही केसेस के बारे में फोकस करना है, एंड अभी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिव्यू पिटीशन है और इस पर आप लोगों को फोकस करना है। इसको हमें किसी भी हाल में जो है, अगर एक बोलते ना छोटी सी किरण अगर उम्मीद की दिख रही है तो उसे हमें जो है बहुत अच्छे से होल बनाना है, दरवाजा बनाना है, जिससे कि पूरी की पूरी रोशनी आपके पास आए और आप लोगों को जो है इंसाफ मिल सके। दूसरा जो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को एक्चुअली में लास्ट वीडियो में दे दिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उस वीडियो में भी कमेंट किए हो और ऐसे भी आप लोग टीआरई 4 को लेकर के पूछ रहे हो कि टीआरई 4 कब आने वाला है और अभी तक जो है एनआईओस को लेकर के कुछ नहीं हो रहा है। देखो टीआरई 4 आएगा, बिल्कुल अभी तो आएगा ही, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम लगेगा ही, उसमें सितंबर तक ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होंगे और सारी चीजें आपको मतलब अगस्त लास्ट या सितंबर से आपको जो है सारा प्रोसेस देखने को मिलेगा। तब तक उम्मीद करो, प्रे करो अपने भगवान अल्लाह गॉड से कि एनआईएस डीएलएड में ये रिव्यू पिटीशन में ही कुछ पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिल जाए। अभी इसका कब तक डेट आ सकता है तो इस पर अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी ये है कि बीच में 15 अगस्त भी आने वाला है, तो हो सकता है उसके आसपास में रहे या फिर बाद में रहे, तो अभी इसमें क्लियर इंफॉर्मेशन है नहीं जो मैं हम लोग आपको गलत चीजें नहीं बताएंगे, बट जैसे कोई भी डेट आ जाएगा बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से हम जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसी का दे रहे हैं जहां से हमें एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए पॉजिटिव चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल यही दोनों केसेस के बारे में बात की जा रही है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिव्यू है, रिव्यू पिटीशन का केस है जिस पर पूरी तरीके से फोकस करना है। तो एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। और जो खबर दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, आपको सच दिया जाएगा। कुछ भी अगर ऐसा इंसान है, इंसान से गलती होती है, अगर हमसे होगी तो हम बिल्कुल आकर के उसको रेक्टिफाई भी करेंगे, दूर भी करेंगे, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों का नुकसान हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनके साथ गलत हुआ है और इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए, वो हम लास्ट तक करते रहेंगे जब तक कि आप लोगों को इंसाफ ना मिल जाए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।